हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी है कसूरवार। मेरी बेटी मोहिनी बहुत सुंदर थी और मेरे जमाई राजा उदय उसकी सुंदरता पर लट्टू थे। अपनी दोनों बेटियों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा चाहा कि वे भी जल्दी से जल्दी ससुराल से अलग होकर रहने लगे। मेरी बड़ी बेटी सविता ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ अपने फ्लैट में मनाई थी। उसकी अच्छी नौकरी थी, इसलिए अलग होने में उसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी छोटी बेटी मोहिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो शादी से पहले एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। अपनी सास व पति की इच्छा को ध्यान में रखकर मोहिनी ने शादी के बाद नौकरी नहीं की। उसकी सास सुचित्रा देवी विधवा हैं और स्कूल में पढ़ाती हैं। इकलौती ननंद अर्चना मायके में रह रही है, उसकी ससुराल में निभी नहीं। मोहिनी के देवर संजीव की शादी उसके बड़े भाई उदय की शादी के 3 साल बाद हुई। उसकी देवरानी ऋतु के आते ही हम माँ बेटी ने उसके घर से अलग होने का अभियान तेज कर दिया। मेरी चांद सी सुंदर बेटी संयुक्त परिवार में पिसती रहे, ये ना उसे स्वीकार था ना मुझे। हम दोनों ने उदय पर घर से अलग होने के लिए बड़ी होशियारी से दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरी सलाह पर मोहिनी ने घर के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिया। सास सुचित्रा ने उसे डांटा तो वो खामोश रही। जिस दिन उसकी ननंद अर्चना उस पर चिल्लाई, मोहिनी उससे खूब झगड़ी और खूब रोई। ऐसे झगड़े 2-4 बार हुए तो मोहिनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे से ही नहीं निकली। सास ननंद व देवरानी ने उसकी उपेक्षा की तो वो जिद करके अपने पति के साथ मायके मेरे पास आ गई। उसके यहाँ आने के बाद उदय को किराए के मकान में अलग रहने के लिए राज़ी करना हम दोनों के लिए आसान हो गया। मम्मी, हमारे घर में ना जगह की कमी है ना सुख सुविधाओं की। अपनी विधवा माँ को छोड़कर अलग होते हुए मुझे दुख होगा। उदय की ऐसी दलीलों की काट मुझे अच्छी तरह से मालूम थी। मेरी जिम्मेदारी थी उदय को पूरा मान सम्मान देते हुए उसकी खूब खातिर करना। मोहिनी उसके मनोरंजन, सुख और खुशियों का पूरा ध्यान रखती। मेरे घर में उसका बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता। इसी कारण वो हर दूसरी तीसरी रात ससुराल में बिताता। मेरी बड़ी बेटी सविता और उसके पति अरुण ने भी उदय का मन बदलने में अपना पूरा योगदान दिया। अपने घर में रहने के फायदे गिनाते हुए दोनों की जबान न थकती। करीब 1 महीना मायके में रहकर मोहिनी ससुराल लौट गई। उसका ये कदम हमारी योजना का ही हिस्सा था। आगामी 3-4 महीनों में वो लड़ाई करके कई बार फिर से मायके भाग आई। इसके बाद दोनों तरफ की सहन शक्ति जवाब दे गई। घर की सुख शांति के लिए सुचित्रा ने अपने बड़े बेटे को किराए के मकान में जाने की इजाज़त दे दी। अपने देवर की शादी के मात्र 6 महीने बाद ही मोहिनी मेरे घर के बहुत नज़दीक एक किराए के मकान में रहने आ गई। सिवाय मोहिनी के पिता के हम सब खूब खुश हुए। वो ज़रा भावुक किस्म के इंसान हैं, आज की दुनिया की चाल को कम समझते हैं। मोहिनी की घर गृहस्थी अच्छी तरह से जमाने के लिए मैंने खुशी खुशी अपने जेब से खर्च भी किया। उदय और नन्हे रोहित को कोई शिकायत या परेशानी ना हो, इसका मैंने विशेष ध्यान रखा। अपनी बेटी का काम काज में हाथ बटाने मैं रोज़ ही उसके घर चली जाती। उदय कुछ दिनों तक बुझा बुझा और नाराज सा रहा, पर फिर सहज व सामान्य हो गया। अब स्वतंत्र जीवन जी रही मोहिनी का खिला चेहरा देखकर मैं खूब प्रसन्न होती। मोहिनी ससुराल बहुत कम जाती। उसका अपनी नई पुरानी सहेलियों के साथ ज़्यादा समय गुजरता। रोहित को तब मुझे संभालना पड़ता। जी भर के घूमना फिरना कर लेने के बाद मोहिनी के सिर पर नौकरी करने का भूत सवार हुआ। मैंने उसके इस कदम का दबी जबान में विरोध भी किया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने उदय को राज़ी कर लिया था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण मोहिनी फिर से अपनी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का पद पा गई। सप्ताह में 6 दिन रोहित को मैं संभालने लगी। मुझे लग रहा था मेरी छोटी बेटी की विवाहित ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर मेरा ये अंदाज़ा रोहित के तीसरे जन्मदिन की पार्टी के दौरान गलत साबित हुआ। पार्टी का सारा मज़ा रोहित के लगातार रोने रहने से
किरकिरा हो गया। वो अपनी माँ से चिपटा रहना चाहता था, पर मोहिनी को और भी कई काम थे। मोहिनी की ससुराल से सब लोग आए ज़रूर, पर किसी ने पार्टी के आयोजन में सक्रिय हिस्सा नहीं लिया। सारी देखभाल सविता और मुझे ही करनी पड़ी। मोहिनी अपने ऑफिस के सहयोगियों की देखभाल में बेहद व्यस्त रही। मोहिनी के कंपनी के मालिक के बड़े बेटे तरुण विशेष मेहमान के रूप में आए। रोहित के लिए वो छोटी साइकिल का सबसे महंगा उपहार देकर गए। अपने हंसमुख सहज व्यवहार से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। मोहिनी और उदय दोनों ही उसके सामने बिछ बिछ जा रहे थे। तरुण के आने से पहले उदय और मोहिनी के बीच में मैंने अजीब सा तनाव महसूस किया। मेरे दामाद की आंखों में अपनी पत्नी के लिए भरपूर प्यार के भाव कोई भी पढ़ सकता था, पर मोहिनी जानबूझकर उन भावों की उपेक्षा कर रही थी। अपने पति को देखकर वो बार बार मुस्कुराती, पर उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती। कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मोहिनी को बेचैन किए हुए थी। उस बात की मुझे कोई जानकारी न होने मेरे लिए चिंता का कारण बन रहा था। तरुण को विदा करने के लिए उदय और मोहिनी दोनों बाहर गए। मैं पहली मंजिल की खिड़की से नीचे का सारा दृश्य देख रही थी। तरुण की कार के पास पहुंचने के बाद मोहिनी ने उदय से कुछ कहा तो वो लौट पड़ा। मोहिनी कार के सटकर खड़ी हो गई। तरुण उसके नज़दीक खड़े थे। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें कोई भी देखता तो किसी तरह के शक का कोई कारण उसके मन में शायद पैदा ना होता, लेकिन मेरे मन में कोई शक नहीं रहा कि मेरी बेटी का तरुण के साथ अवैध प्रेम संबंध कायम हो चुका है। मैंने साफ देखा कि तरुण एक हाथ कार से सटकर खड़ी मोहिनी की कमर को बड़े मालिकाना अंदाज में सहला रहा था। तरुण की इस हरकत को सामने से आता इंसान नहीं देख सकता था, पर पहली मंजिल की खिड़की से मुझे ये सब साफ नज़र आया। कुछ देर बाद उदय मिठाई का छोटा डब्बा लेकर उनके पास पहुंचा। तरुण ने अपनी गलत हरकत रोककर अपने हाथ छाती से बांध लिए। उदय को उनके गलत रिश्ते का अंदाज़ा होना असंभव था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। उदय मोहिनी को बहुत प्यार करता था। मोहिनी के साथ तरुण के बने अवैध प्रेम संबंध को वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। मुझे मालूम था अवैध प्रेम संबंध को छिपाए रखना असंभव है। देर सवेर उदय को इसके गलत संबंध की जानकारी होनी ही थी। तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब सोचकर मेरा कलीजा काँप उठा। उदय अपनी जान दे सकता था तो मोहिनी की जान ले भी सकता था। कम से कम तलाक तो दोनों के बीच ज़रूर होगा। अपनी बेटी के घर के बिखरने की जो कल्पना करते हुए मैं रो पड़ी। मोहिनी ससुराल से अलग ना हुई होती तो ये मुसीबत कभी ना आती। अलग होने के इस बीज के अंकुरित होने में मेरा अहम योगदान था। उस रात करवटें बदलते हुए मैंने खुद को अपनी उस गलत भूमिका के लिए खूब कोसा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी बेटी का तलाक हो और वो अमीर विवाहित पुरुष की रखैल के रूप में बदनाम हो। मेरी मूर्ख बेटी अपनी विवाहित जिंदगी की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे को समझ नहीं पा रही थी। उसे सही राह पर लाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी और इस कार्य को पूरा करने का संकल्प पल पल मेरे मन में मजबूती पकड़ता गया। मैंने उदय की माँ से फ़ोन पर बातें की। बहन जी, मैंने कल की पार्टी में रोहित को पूरा समय रोते ही देखा। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो दुबला भी होता जा रहा है। ऐसी ही उधर उधर की बातें करने के बाद मैंने वार्तालाप इच्छित दिशा में मोड़ा। ये सब तो होना ही था क्योंकि आपकी बेटी के पास उसका उचित पालन पोषण करने के लिए समय ही नहीं है। सुचित्रा की आवाज़ में फौरन शिकायत के भाव पैदा हो गए। उसके पास ना समय है, ना ही बच्चे को सही ढंग से पालने की कुशलता। ये बात आपको बड़ी देर से समझ में आई। सुचित्रा की आवाज़ में रोष के साथ साथ हैरानी के भाव भी मौजूद हैं। ठीक कह रही हैं आप, हम सबकी गलती का एहसास मुझे अब है बहन जी। मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करेंगी? कहिए। उनका स्वर कोमल हो उठा। मेरी मूर्ख बेटी को वापस अपने पास आने की इजाज़त दे दीजिए। अपना गला रुध जाने पर मुझे खुद को भी काफ़ी हैरानी हुई। ये घर उसी का है, पर उसने लौटने की इच्छा मुझसे जाहिर नहीं की। वो ऐसा जल्दी करेगी, मैं उसे समझाऊंगी। उसका यहाँ हमेशा स्वागत होगा बहन जी। हम सब बहुत खुशी होगी। इस बार भावावेश के कारण सुचित्रा का गला रुध गया।
उस पूरे हफ्ते मैंने अपनी बेटी की जासूसी की। उसने 2 बार रेस्टोरेंट में तरुण के साथ कॉफ़ी पी, एक बार लंच के बाद छुट्टी करके शहर के बाहरी हिस्से में बने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। इन अवसरों पर तरुण उसे घर से दूर मुख्य द्वार पर छोड़कर चला गया। इन 5 दिनों तक रोहित के नाना ने उसे संभाला। मेरे घर से गायब रहने की चर्चा मोहिनी या उदय से हम दोनों ने बिल्कुल नहीं की। आगामी सोमवार की सुबह मोहिनी के ऑफिस जाने के बाद उदय जब रोहित को छोड़ने मेरे पास घर आया तो मैंने उसे रोककर अपने पास बिठा लिया। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ बेटा, मैंने गंभीर लहजे में उससे वार्तालाप शुरू किया। उदय का सारा ध्यान फौरन मुझ पर केंद्रित हो गया। मेरी दिली इच्छा है कि तुम दोनों अपने घर लौट जाओ। मोहिनी तैयार नहीं होगी लौटने को। अपनी हैरानी को छिपाते हुए उदय ने जवाब दिया, तुम तो लौटना चाहते हो ना? बिल्कुल, तब मुझे सहयोग करो। मोहिनी नौकरी भी छोड़ देगी और लौटने के लिए भी राजी हो जाएगी। मेरी समझ से उसे सारा ध्यान रोहित के उचित पालन पोषण पर लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं जो कहूँगी वह करोगे? मुझे क्या करना है? तुम रोहित को आज चिड़ियाघर दिखा लाओ। शाम को लौटना और यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन कर लेना। ध्यान बस इसी बात का रखना कि तुम्हें मोहिनी से कोई संपर्क नहीं रखना है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं शाम को दूंगी। कुछ देर खामोश रहकर उसने सोच विचार किया और फिर मेरी बात मान ली। कुछ देर बाद बाप बेटा चिड़ियाघर घूमने निकल गए। उनके जाने के बाद मोहिनी को ऑफिस में फ़ोन किया और भय से कांपती आवाज़ से बोली, बेटी तू इसी वक्त घर आ जा, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। रोहित को कुछ हुआ है क्या? वो फ़ौरन घबरा उठी। रोहित को भी और उदय को भी। तू फ़ौरन यहाँ पहुँच और देख। उस तरुण से ना इस बात की चर्चा करना, ना उसके साथ आना, वरना सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बस फ़ौरन आ जा। और मैंने फ़ोन काट दिया। करीब 15 मिनट के अंदर मोहिनी घर आ गई। वो मेरे सामने पहुंची तो मैंने गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी घबराहट और बढ़ गई। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर तुझे क्या मिला है बेवकूफ़? मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरी बेटी चरित्रहीन निकलेगी। क्रोधावेश के कारण मेरी आवाज़ काँप उठी। ये क्या कह रही हैं आप? मन में चोर होने के कारण उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उदय को सब पता चल गया है बेहया। क्या पता लग गया है उन्हें? पूरा वाक्य मुंह से निकलने में वो कई बार अटकी। तरुण और तुम्हारे गलत संबंध के बारे में। हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है। उसने ऊंची आवाज़ करके अपने इनकार में वजन पैदा करना चाहा। तू क्या सोमवार और बुधवार को उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं गई थी? नहीं, और अगर गई भी थी तो इससे ये साबित नहीं होता कि तरुण और मेरे। पिछले शुक्रवार को तुम दोनों ने क्या फिल्म नहीं देखी? नहीं, उसने झूठ बोला। मैंने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ा और चिल्लाई, यो झूठ बोलकर तू अब अपने माथे पर लगा कलंक का टीका साफ नहीं कर पाएगी मूर्ख लड़की। उदय रोहित को तुझसे दूर ले गया है। उसने तुम्हें अपने व अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकने का निर्णय ले लिया है। हमारी नाक तो तूने काट ही दी और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। मेरे चाटे का फौरन असर हुआ। वो झूठ बोलकर अपना बचाव करना भूल गई। अपने हाथों को उसने अपने चेहरे को छुपाया और रो पड़ी। अब क्यों रो रही है? मैंने उस पर चोट करना जारी रखा। उदय से तलाक मिल जाएगा तुझे। जाकर उस तरुण से बात कर कि वो भी अब अपनी पत्नी से तलाक लेकर तुझे अपनाए। मैं रोहित से दूर नहीं रह सकती हूँ। अपनी इच्छा बताकर वो और ज़ोर से रोने लगी। रोहित के पिता को धोखा देकर, उसके प्रेम को अपमानित करके तू किस मुँह से रोहित से मिलने की मांग कर रही है? अब तू उन्हें भूल जा और उस तरुण के साथ उसका नाम मत लो माँ। वो तड़प उठी। मैं उससे आगे कोई संबंध नहीं रखूँगी। मैं भटक गई थी। मुझे उन दोनों के साथ ही रहना है माँ। अब ये नहीं हो सकता बेटी। माँ कुछ करो प्लीज़। वो मेरे गले लगकर बिलखने लगी। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। मोहिनी की प्रतिक्रिया से साफ जाहिर था कि तरुण और उसके बीच अवैध संबंध नहीं था। मेरी मूर्ख बेटी ने ससुराल में मिली आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया था। अपने पति के प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भी नासमझी में भटक गई थी। मैं बंदर के हाथ में उस्तरा देने की कसूरवार थी। मुझे पता था कि मेरी बेटी सुंदर ज़्यादा है
और गुणवान कम। ऐसी लड़कियां संयुक्त परिवार की सुरक्षा में ज़्यादा सुखी रहती हैं। उसे परिवार से अलग कर मैंने भारी भूल की थी। भय व चिंता के कारण मोहिनी ने अपनी हर बात मनवाना मेरे लिए कठिन नहीं था और रोहित को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने आसानी से उसे फौरन नौकरी छोड़ने व ससुराल लौटने को तैयार कर लिया। बेटी, जगह की कमी, ससुराल वालों के दुर्व्यवहार या किसी अन्य मजबूरी के कारण बहुएं संयुक्त परिवार को छोड़ देती हैं, पर तू सिर्फ जिम्मेदारियों से बचने के लिए अलग हुई है। तुझे गलत शय देने की कसूरवार मैं भी हूँ। तू ससुराल लौटकर ही सुखी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। तू मुझसे एक वादा कर। मैं बहुत गंभीर हो गई। कैसा वादा? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यही कि इस बार लौटकर तुम अपने उत्तरदायित्वों को सही तरह से निभाओगी, अपने संयुक्त परिवार की मजबूत कड़ी बनूंगी माँ, उसने ज़ोर से कहा। मैंने आगे झुककर उसका माथा चूमा और भावुक लहजे में बोली, अब सच बात सुन। जिस व्यक्ति ने तुझे तरुण और तुम्हारे बारे में बताया वो उदय नहीं, और उसने भूल सुधार फौरन ना होने की स्थिति में सब कुछ उदय को बताने की धमकी भी दी है। कौन है वो व्यक्ति? उसने परेशान लहजे में पूछा। उसका नाम मत पूछ, बस अपने आप को बदल डाल बेटी, और अपने विवाहित जीवन की सुरक्षा व खुशियों को फिर कभी अपनी मूर्खता व नासमझी द्वारा दांव पर मत लगाना। इस बार तुम बच जाओगी, पर भविष्य में, उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मजबूत स्वर में जवाब दिया, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं दोहराऊंगी माँ। पर तुम्हें विश्वास है कि सब जानने वाला वो इंसान अपना मुंह बंद रखेगा? हाँ बेटी, मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मौन आंसू बहाने लगी, क्योंकि अपने द्वारा की गई भूलों का कड़वा पल सामने आया, जिसे देखकर मैं खुद काफ़ी शर्मिंदा कर रही थी महसूस।